देखिए बेटा 29th क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो जो 29 क्वेश्चन था आपका 29th क्वेश्चन पे लिखा हुआ था एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब बेटा अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो आप लोग तो फिर कि आपने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं किया, आपने सीधे ये बोल दिया मुझे क्वेश्चन आया ही नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी नेगेटिव हो जाएगी, यू आपका बेटा आ जाएगा -10। ठीक है, -10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्या था, फोकल लेंथ इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। फोकल लेंथ आपकी कितनी गिवन थी बेटा, 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस था इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, वी पूछा गया था। सिंपल सा बेटा फॉर्मूला यूज़ करना है, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। 1/20, फोकल लेंथ 20 गिवन था, इक्वल 1/v आपको कैलकुलेट करना है, -1/-10। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1/20 इक्वल 1/v प्लस 1/10। आप अपोजिट ले जाइए, +1/10 को +1/10 -1/10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/10 इक्वल में बेटा क्या आ जाएगा, 1/v। एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 20, ये 1 - 2 इक्वल 1/v। जो v आपका सॉल्व होके आ जाएगा -20 आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अब ये भी क्वेश्चन आपको पूछने पड़ रहे हैं तो आप इसका मतलब एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का, तो 30 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में बेटा आपसे बोला गया है अ 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट था तो ओ आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन में बोला गया था बेटा, ध्यान से देखिए, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस था, यू आपका माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट फोकल लेंथ, अब बेटा आपने इस तरह से इसको फ़ोटो क्लिक किया है कि इसमें फोकल लेंथ समझ में ही नहीं आ रहा है, फोकल लेंथ कितना गिवन है। ठीक है, 30th क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा दोबारा से बेटा। सिंपल सा, अगर आपको फोकल लेंथ गिवन था, फाइंड द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ इमेज आपसे पूछा जा रहा है, तो फिर वही फार्मूला, मुझे इसमें फोकल लेंथ नहीं फाइंड आउट हो रहा है या दिख नहीं रहा जो आपने इसमें पिक सेंड किया हुआ है बेटा। तो जूम करने पे भी 30th क्वेश्चन में फोकल लेंथ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। दैट्स वाई आप अपना देख लीजिएगा। फाइंड द पोजीशन एंड साइज़ ऑफ इमेज आपसे पूछा गया है, सिंपल सा वही बेटा फॉर्मूला यूज़ करना था। पहले 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। u आपको गिवन था, f गिवन है क्वेश्चन में, इसमें सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा था। आप पुट कराएंगे f की प्लेस पे f, u की प्लेस पे u, यहाँ से आपका v कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका v कैलकुलेट होके आ जाएगा, हर क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करना बताया है, v कैलकुलेट होके आ जाए, सिंपल सा आपको करना क्या है बेटा, फॉर्मूला वही I/O इक्वल में क्या आ जाएगा, v/u। आई आपको इमेज लेंथ कैलकुलेट करना होगा, इमेज डिस्टेंस तो आप ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इमेज लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस I/5, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंथ 5 गिवन थी। v आप कैलकुलेट करेंगे इस प्लेस से, और u आपको गिवन था -12। अब पुट करा दीजिएगा, सिर्फ यहाँ आपको v पुट कराना है, आपकी इमेज लेंथ कैलकुलेट होके आ जाएगी। v कहाँ से आएगा बेटा, इस फॉर्मूले से, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u वाला फार्मूला यूज़ करिएगा। और यहाँ से जब जैसे ही आप v कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ प्लेट करा दीजिएगा, इमेज लेंथ आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है,